अब बिल्कुल नदी के किनारे आ चुके हैं। दोस्तों आज हम नदी घूमने आए हैं और पूरा हार में सब आलू खुद चुका है, कई कबार गेहूं दिख रहा है इस प्रकार से। और किसान की हालत खस्ता होते हुए किसान एक केंचुए की तरह परेशान है खेतों में काम करते करते, लेकिन आलू में कोई बेनिफिट नहीं मिला और गवर्नमेंट ना कोई भी सुनने वाला नहीं है किसान का। देखिए दोस्तों, ये एक नदी दिखाई पड़ रही है और जगह जगह पर गेहूं दिख रहा है और चारों तरफ खेत का पलेवा हो चुका है। अब नई फसल मूंगफली और मक्का की लगाई जाएगी और इसी में किसान अपना इसी फसल से, और पिछली फसल आलू की फसल थी जिससे उसे कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। और आगे देखिए कोल्ड स्टोरेज में भी कुछ आलू रख दिया गया है और ये देखिएगा दोस्तों, एक कोल्ड जो है हमारे नदी पार दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा चमक रहा है। ये बिल्डिंग जो कि यहाँ से लमसम 1.25 किलोमीटर दूर होगा। और कुछ तो आलू की डंप लगा दी गई है क्योंकि किसान के पास इतना पैसा नहीं है जितना जो कुछ भी उसके बैंक में या घर पे पैसा था तो वो भी उसने इसी में लगा दिया। अब पैकेट जो है, खाली पैकेट आता है 35 रुपये 32 रुपये का और भाड़ा भी 20 रुपये 15 रुपये ढोवाई का पड़ रहा है। इसलिए उसने थोड़ा बहुत आलू कोल्ड स्टोरेज में रखा है और बकाया आलू अपना घर पे छाया में किसी पेड़ के नीचे कहीं कहीं डंप लगा दी है। अब आगे का भाव देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ मिलेगा बेनिफिट या नहीं मिलेगा। किसान तो पूरी तरह से परेशान है और किसान की सुनने वाला है ही नहीं कोई। और ये देखिएगा दोस्तों, नदी दिखाई पड़ रही है और कुछ बेर का पेड़ है एक, और आप लोगों को दिखाते हैं बेर। और कुछ नदी के किनारे फुलवारी है और बेर दिख रहा होगा आप लोगों को हल्का फुल्का। ये है पका बेर लगा हुआ है जो कि हम लोगों को खाने के काम आता है, बहुत मीठा बेर है। और नदी दोस्तों देखिएगा चल रही है काफ़ी तेज़ी से। ये फुलवारी है, पता नहीं कौन सी फुलवारी है। और दोस्तों देखिएगा ये तरह तरह के बेर, देखिएगा कितना अच्छा अच्छा बेर है। दोस्तों ये शमशान घाट है और यहाँ पर शमशान घाट पे डेड बॉडी जिस बांस पे रख कर लगाए आती है गरबा पे से, वही शमशान घाट है। और यहाँ पर डेड बॉडी को जलाया जाता है। यही नदी का किनारा है जो कि काली नदी को के नाम से बोली जाती है। और ये हम लोगों के खेत हैं, हम लोगों के खेत पर ही ये डेड बॉडी को जलाया जाता है और यही शमशान घाट के नाम से बोला जाता है। दोस्तों देखिएगा हवा से गेहूं काफ़ी गिर चुका है, गेहूं की फसल पर भी बहुत हवा का प्रभाव पड़ा हुआ है। ये तो खैर प्रकृति की देन है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन गेहूं बहुत अच्छा था और जो कि गिर चुका है, लेकिन भरण पोषण के लिए कुछ तो निकल ही आएगा। और धीरे धीरे हम लोग नदी के किनारे फिर पहुंच रहे हैं और जिस पंपिंग सेट से हम इस गेहूं की सिंचाई करते हैं
वो पंपिंग सेट यहाँ पर एक पल्ली से बंधा हुआ है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, जिससे पानी निकलता है, ड्राइवरी बोलते हैं वो ये है। और इसका पाइप इसी नदी से पानी को खींचा जाता है पंपिंग सेट से, जो कि पाइप गया हुआ है यहाँ से इस प्रकार से, और इस पंपिंग सेट में जॉइंट हो गया है। दोस्तों अब हम नदी के नीचे उतर चुके हैं और देखिएगा तरह तरह के पेड़ को दिखा रहे हैं, और इस प्रकार से नीचे जा रहे हैं। पता नहीं कौन कौन सा तरह तरह का पेड़ है। अब बिल्कुल नदी के किनारे आ चुके हैं। अब देखिएगा तरह तरह के यहाँ पेड़ दिख रहे हैं। और यहाँ पर घूमते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। देखिएगा ये चिड़ियाँ भी उड़ रही हैं, और ये पेड़ पता नहीं किस प्रकार का है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। मालूम पड़ रहा है एक पेड़ होता है जलेबी का पेड़ बोलते हैं, वही पेड़ दिख रहा है। और हम लोग अब बिल्कुल नदी के नीचे आ चुके हैं, और यहाँ पर बालू ही बालू दिख रही है, और इधर पानी दिख रहा है।